जिसको पप्पू यादव की मदद 10,000, 20,000, 50,000 रुपया ना मिलता हो। हम वादा करते हैं आपको, बिहार में जिस परिवार को जब जरूरत हो, दिल्ली में अस्पताल और दवाई की जब जरूरत हो, देवेंद्र बाबू बाद में, पप्पू यादव का 17 बलवंतरा मेहता लेन आपका खुला हुआ है, बिहार को कभी तकलीफ होने नहीं देंगे। अपने तो मिनरल वाटर पीते हैं अरविंद जी, और पप्पू यादव की मां बहन को गंदा पानी भी नसीब ना हो, और आप गंदे पानी के नाम पर मार्केटिंग करते हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी, जहां आपकी सरकार है, आपने छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में सरकार बनाते ही वहां के लगभग 300 यूथ को नक्सल कह के दलित था, गरीब था, उसको आपने गोली मरवा दिया। 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद आपने हमें खराब समझ लिया, हमें गंदी नाली का कीड़ा समझा। अरविंद जी, आप क्या, अरविंद जी आपके बच्चे 2,000 रुपये में, नरेंद्र मोदी जी आपका परिवार और आपके कपड़े 2,000 में मिलेंगे? क्या हमें जीने का राइट नहीं है? क्या गरीबों के बच्चों को मुस्कुराने का राइट नहीं है? नरेंद्र मोदी जी के एक एक वादे को आप याद करिए। कोई एक वादा, नोटबंदी, ब्लैक मनी, 15 लाख रुपया, 2 करोड़ नौकरी, जीएसटी, आप कोई जाली नोट, कोई एक वादा करत नहीं, गोर लगत नहीं। अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय, जय भीम। प्रणाम करे छी यहाँ सबके, गोर लागे छियै। ठीक छो ने? चलो, थोड़ा के परिवार और घर से दूर देख के थोड़ा तकलीफ है छे। एते दूर रहे छो, थोड़ा सा अच्छा नहीं लागे छे। आप सब मेरी माँ हैं, मेरे लिए आपको पता है कि बिहार या यूपी या झारखंड मेरे लिए ईश्वर से बढ़ के आप सब हैं। मैं 13 करोड़ बिहार, लगभग 3 से 4 करोड़ झारखंड, लगभग उससे डबल यूपी में जो हमारे लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, हम अपने घर में अपने परिवार के बीच आए हैं। हम आप सबसे डेली, हर दिन, हर रात, बिहार में कोई ऐसा परिवार नहीं है, हर तरह के दुखों में, परिस्थितियों में, हर तरह के पबनी में, संकट में हम आप सबके बेटे की तरह आप सबके बीच रहते हैं। मेरा और आपका जो रिश्ता है वो बेटे और सगे भाई का है, खून का है। मैं हर घर को जानता हूं, हर परिवार को जानता हूं। आज हम अपने घर आए हैं, हम अपने परिवार के बीच क्यों आए हैं? मैं 3-4 बार हमारे नेता, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं, आप सबसे अधिक प्यार करने वाले, हम तो बिहार और देश दुनिया में जब भी कोई संकट होता है, जो मेरी माँ और बहनें हैं, यहाँ बेटियां हैं मेरी, मैं याद दिलाना चाहूंगा, शुरू करूंगा मैं कोरोना से। याद है कोरोना का वक्त, भूले नहीं ना है। एक तरफ हमारे नेता देवेंद्र यादव जी, जिनके पिता ने समाज के हर वर्गों के लिए, खास तौर पर गरीबों के लिए, बाहर से आने वाले जो अपनी जिंदगी किसी तरह अपने बच्चों के लिए जीते हैं, बहुत मुश्किल से उनके आंख में आंसू होता है, और एक छोटे से जगहों पर अपने बच्चों को लेकर अपने परिवार की जिंदगी को किसी तरह कुछ पल खुशियों को ढूंढता है, लेकिन खुशियां मिलती नहीं है मेरे परिवार को, बिहार को।
महेंद्र बाबू ने झुग्गी झोपड़ी नहीं, यहाँ बहुत सारे नेता, हमारे राजा साहब जो हम सब के भी नेता हैं, और इनके ताकत से हम दोनों अभी चल रहे हैं। हम लोग के परिवार के हैं, सभी नेता मंच पे हैं। कांग्रेस पार्टी के सभी सम्मानित नेता यहाँ उपस्थित हैं। हमारे ड्यूक यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट भी हैं। कम उम्र में इन्होंने चुनाव जीता देवेंद्र जी के असीम आशीर्वाद से। हम 3-4 बात आपसे याद दिलाएंगे। जब कोरोना आया था तो यहाँ नरेंद्र मोदी जी और अरविंद केजरीवाल जी 2 व्यक्ति यहाँ थे। याद करिए, कोरोना के समय में 9 महीने के बाद मेरी गिरफ्तारी हुई थी बिहार में, जब हम 5 महीना बिना केस के हमको जेल में एक रूम में बंद कर दिया था। 3 महीना हम लगातार इस दिल्ली में थे, हम घर नहीं गए थे 3 महीना। परिवार को छोड़ दिए, मैडम सांसद थी रंजीत रंजन जी, हम बच्चों को छोड़ दिए। लेकिन 3 महीना जब इन लोगों ने बिहार, बंगाल और झारखंड के एक लोगों को घर से निकाला था, जब दिल्ली के बड़े लोगों ने, पुलिस वालों ने हमारे घर में ताले लगा दिए थे 1 महीने के बाद। 1 महीने के बाद राशन नहीं थी। हम 2200 किलोमीटर पैदल चले थे, 1800 किलोमीटर पैदल चले थे, 1400 किलोमीटर पैदल चले थे। हम बाथरूम के पानी पीने पर मजबूर हो गए थे। हम रेलवे का वो पानी, मुझे याद है, हमें याद है जब हम 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर साइकिल से पैदल चल करके एक बिहार के लोगों को यूपी के बॉर्डर पर भूख से तरस जाता था, बच्चे मर गए थे। याद करिए मेरी उस बेटी को, दरभंगा ज्योति पासवान को, जो यहां से चलते चलते वो बच्ची रास्ते में ही दम तोड़ दी। उनके लिए एक गाड़ी नहीं थी। हम आम आदमी पार्टी के किस दरवाजे पर नहीं गए बस मांगने के लिए। जब एक भी बस नहीं मिली तब हमें लगभग 350 बस हमें बिहार से मंगाना पड़ा। कोई मोहल्ला, कोई इलाका नहीं था। हमने हमेशा कोशिश की कि उस वक्त बिहार के कोई भी, यूपी और बंगाल का कोई गरीब आदमी भूख से परेशान ना हो। हमारे बच्चे, हमारी मां बिलक बिलक करके रही। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो अपने को कहते हैं मैं सेवक हूं, प्रधानमंत्री जी आप याद करिए, आपके पास पैसे की कमी नहीं थी। आप खजाना फ्री कर सकते थे, आप रेलवे फ्री कर सकते थे। लेकिन जब मेरे बिहार के बच्चे एक रेल के लिए तरफ गया था तो आपने रेल चलाना बंद कर दिया। कौन से नेता के परिवार के लोग मरे? मैं बार बार कहता था कोरोना नहीं है। मैं हमेशा कहता था कि एक डर पैदा मत करिए। हमारे मुंह पर मास्क नहीं था। 10,000 लाश हम अकेले उठाए थे, अकेला। और इन लोगों ने घर में बैठ के मजा लिया था। कई बार अरविंद जी निकले। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देवेंद्र यादव जी को। उस वक्त इन्होंने बिहार के एक परिवार के साथ खड़े होने की हिम्मत दिखाई और मेरे बिहार को इन्होंने मदद करने की ताकत दिखाई। कहां चले गए थे आम आदमी पार्टी के विधायक? क्या कारण है? मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहूंगा। अब आइए, मैं आता हूं जब मेरे बच्चे जो कहते हैं अरविंद जी आपने क्या कहा था, आपने सबसे पहले क्या कहा था? यह प्रदेश कांग्रेस और शीला दीक्षित, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है, आपसे मैं सिर्फ इतना कहूंगा, गरीब की बात जिंदगी में नरेंद्र मोदी जी के बारे में मैं अपनी मां से कहूंगा कि आप हमें बताइए कि 11 सालों से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और 3 बार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी। अरविंद केजरीवाल जी
पैसे वालों के बदौलत चुनाव नहीं जीते, वो चुनाव जीते टेम्पू वाले के बदौलत, झुग्गी वालों के बदौलत, ड्राइवर के बदौलत, फुटपाथ के बदौलत। मैं फुटपाथ से शुरू करता हूं, मैं ड्राइवर से शुरू करता हूं। मुझे जरा रेहड़ी पटरी के फुटपाथ वाले अरविंद जी, वो दिल्ली के पैसे वाले नहीं होते हैं, वो पप्पू यादव की मां और पप्पू यादव के बुजुर्ग और पप्पू यादव का भाई होता है, वो पप्पू यादव का परिवार होता है। ताली मत बजाइए। आप 3 बार रहने के बाद मैं आपसे जानना चाहता हूं, कौन सा ऐसी रेहड़ी पटरी को आपने व्यवस्थित किया? जब आता है तब आकर के पुलिस वाला हमसे पैसा वसूलता है। क्या अरविंद जी, ये पुलिस वाले, एक तरफ दिल्ली की सरकार, जब मन में आता है तब आकर के सीधा हम पर हफ्ता बांध देता है। एक तरफ नरेंद्र के मोदी की पुलिस और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी की झूठ, जो कंप्लीट रूप से 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद आपने हमें खराब समझ लिया, हमें गंदी नाली का कीड़ा समझा। अरविंद जी, आप क्या, अरविंद जी, आपके बच्चे 2000 रुपये में, नरेंद्र मोदी जी, आपका परिवार और आपके कपड़े 2000 में मिलेंगे? क्या हमें जीने का राइट नहीं है? क्या गरीबों के बच्चों को मुस्कुराने का राइट नहीं है? क्या गरीब के बच्चों के घर में 40,000 रुपया महीने का इनकम ना हो? क्या वो अच्छी जिंदगी ना जिए? कहां गई रेहड़ी पटरी? हम अभी पैदल आ रहे थे, इन्होंने कहा था पेरिस बना देंगे, इन्होंने कहा था सड़कों को मैं जिंदगी की वो बनाऊंगा जहां पौधे भी होंगे, जहां फूल भी होगा, जहां जिंदगी होगी, जहां जन्नत होगा। वहां से यहां आने में क्या बुरे परिस्थिति है। हम तो अभी आए, फिर कब आएंगे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं एक बात कह के जा रहा हूं, देवेंद्र जी और पप्पू यादव, सूद और ब्याज है। यदि ये मूलधन है तो मैं आपका सूद हूं। बिहार में पप्पू आपका परिवार, मैं आपको वादा करता हूं, आप याद रखना एक बात, एक कि दिल्ली में आपका क्या सम्मान होगा मैं नहीं जानता हूं, छोड़ दीजिए, दिल्ली में आपको लोग कितना प्यार करेंगे मैं नहीं जानता हूं। बिहार में कोई ऐसा गरीब परिवार हमें बता दे, कोई भैया छोड़ दो, कोई ऐसा गरीब परिवार जो पप्पू यादव के यहां आता हो, जिसको पप्पू यादव की मदद 10,000, 20,000, 50,000 रुपया ना मिलता हो। कोई, हम वादा करते हैं आपको, बिहार में जिस परिवार को जब जरूरत हो, दिल्ली में अस्पताल और दवाई की जब जरूरत हो, देवेंद्र बाबू बाद में, पप्पू यादव का 17 बलवंतराव मेहता लेन आपका खुला हुआ है। बिहार को कभी तकलीफ होने नहीं देंगे और बिहार के किसी एक लोगों की मदद में 1 मिनट देर नहीं करेंगे। आपको सब कुछ को पता है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो। इसीलिए 3 पार्टी, एक पार्टी बीजेपी, एक पार्टी आम आदमी, एक पार्टी कांग्रेस। हमारे राजा साहब ने आपको बताया कि हम अन्य प्रदेशों में क्या करते हैं, हम कितना पैसा देते हैं, हम एजुकेशन पे क्या देते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी से पूछिए, जितने वादे उन्होंने किया, आज वो कह रहे हैं कि मैं ये दूंगा। नरेंद्र भाई मोदी जी, जहां आपकी सरकार है, आपने छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में सरकार बनाते ही वहां के लगभग 300 यूथ को नक्सल कह के, दलित था, गरीब था, उसको आपने गोली मरवा दिया। 300 यूथ को बिहारी, वो वहां कमाने गया था। नरेंद्र मोदी जी के एक एक वादे को आप याद करिए, कोई एक वादा
कोई एक वादा, नोटबंदी, ब्लैक मनी, 15 लाख रुपया, 2 करोड़ नौकरी, जीएसटी, आप कोई जाली नोट, कोई एक वादा, कोई एक, आप जिस राज्य में इनके मुख्यमंत्री हैं आप वहां जाइए, और जिस राज्य में कांग्रेस का मुख्यमंत्री है आप वहां जाइए। आप नोट, आप जाइए अपने मोबाइल पे, आप वहां के लोगों से पूछिए कि कांग्रेस गरीबों के लिए क्या करती है। कांग्रेस आज से 40 साल पहले इंदिरा गांधी ने गरीबों के लिए क्या किया? आप किसने दिया वृद्धा पेंशन? किसने दिया निःशक्त पेंशन? किसने दिया विधवा पेंशन? किसने दिया छात्रवृत्ति? किसने दिया स्कॉलर? किसने दिया बच्चों को स्टाइपेंड? किसने दिया कस्तूरबा? किसने दिया जिला स्कूल? किसने दिया आईआईटी? किसने दिया मिडिल क्लास? नरेंद्र मोदी जी ने आज तक 11 सालों में एक स्कूल नहीं खोले। नरेंद्र मोदी जी ने आज तक 11 सालों में एक बेटियों के लिए नहीं खोला। लेकिन ये आजादी के बाद से लेकर शीला दीक्षित को याद करिए, यदि शीला दीक्षित और कांग्रेस नहीं होती तो आज दिल्ली दुनिया में नहीं पहचाना जाता। दिल्ली को इन लोगों ने मार दिया था। दिल्ली आज भी बीजेपी के चंगुल में है। अरविंद जगजीत एक ही थाली के चट्टे बट्टे के हैं। मैं आम आदमी बनूंगा। अरविंद जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हुआ जमुना का गंदा पानी? यहां जितना लोग बैठे हैं, आप अपने घर में अच्छा पानी पीते हैं? जोर से बोलिएगा, अच्छा पानी आता है? अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा था? अपने तो मिनरल वाटर पीते हैं अरविंद जी, और पप्पू यादव की मां बहन को गंदा पानी भी नसीब ना हो, और आप गंदे पानी के नाम पर मार्केटिंग करते हैं। जमुना 1 किलोमीटर बदल गया, जमुना की सफाई हो गई, रोड पे पौधा लग गए, झुग्गी झोपड़ी बन गई, क्या कॉलोनी बना? क्या कॉलोनी की खूबसूरत सुंदरता पेरिस के तरह बनी? आप कोई एक वादा का नाम बताओ। मोहल्ला क्लिनिक में एक दवाई नहीं होता, मोहल्ला क्लिनिक में सही ढंग से डॉक्टर नहीं बैठते, दवाई हमें बाहर से खरीदनी पड़ती है। लेकिन कांग्रेस के राज में जाइए, आप राजस्थान के अशोक गहलोत को याद करिए, उन्होंने कंपलसरी हेल्थ कर दिया। कहा किडनी, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट, ये जितना संक्रमण बीमारी है, कोई जात धर्म हिंदू मुसलमान नहीं होगा, ये सब के सब फ्री होंगे, 1 रुपया नहीं लगेगा। जो पप्पू यादव बिहार में करता है, जो पप्पू यादव अपने घर में सेवा आश्रम खोल के पूरे बिहार और देश के गरीबों की मदद करता है, यह काम राजस्थान में हुआ। अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? आप सिर्फ इतना बता दो, मैं आपको वादा करने आया हूं, हम आपसे पैर पकड़ के भीख मांगने आए हैं। हम देवेंद्र जी के लिए नहीं, हम उस 2 पार्टी के खिलाफ जो इंसानियत के दुश्मन है, जो संविधान के दुश्मन है, जो बाबा साहब अंबेडकर के दुश्मन है। ये अरविंद केजरीवाल जी कभी भी ये बाबा साहब अंबेडकर की बात नहीं करते। यहां इतने बड़े बड़े दंगा हुआ, इतनी बड़ी बड़ी घटना देश में घटी, आप उठा करके देखो, एक बार भी इन्होंने एक बार एनआरसी सीए पर एक बार नहीं बोला। ये वक्त बिल आया, एक बार नहीं बोला। ये इतनी बड़ी घटना घटी उत्तर प्रदेश में, संभल में, एक बार नहीं बोला। मंदिर मस्जिद जलाए गए, एक बार नहीं बोला। हमेशा ये सौदा करता है, हमेशा रोता है। और जो लीडर को रोने की आदत हो जाए, जो हमेशा दया के नाम पर जिए, जिसे भीख मांगने की आदत हो जाए, और चुनाव आने के बाद लोगों को झूठ वादा करने की आदत हो जाए, उसको मिटा देना चाहिए, उसकी जिंदगी खत्म हो जानी चाहिए। जो झूठ बोलता है, सच बोलने की ताकत नहीं है।
और अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी से बढ़कर झूठा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। ये झूठ बोलता है, इसको फुर्सत नहीं है गरीब की बात करने की। ये बात सिर्फ हिंदू मुसलमान की करता है, ये बात दूसरों को भड़काता है। इसीलिए हम बिहार के लोगों से कहने आए हैं, यूपी के लोगों से, कि भैया शीला दीक्षित को याद कर लीजिए, महेंद्र बाबू को याद कर लीजिए, राहुल गांधी जी की वो आवाज जो सिर्फ युवा और किसानों की बात करता है। 1.5 सालों से पंजाब का किसान मर रहा है, 900 किसान मर गए, झूठा वादा करके वोट लेके छोड़ दिया, किसान की एमएसपी नहीं बढ़ाई, वृद्धा बिंद्रा आवास बंद हो गया, निःशक्त पेंशन बंद हो गया, छात्रों का स्टेपन बंद हो गया। और जब चुनाव आता है तो ये लोग बात बड़ी बड़ी करते हैं। इसीलिए 3 पार्टी, देवेंद्र जी 2 बार एमएलए थे, आपसे मिलते थे, आपका पैर छूते थे, आपसे मोहब्बत करते थे, आपके साथ मुस्कुराते थे, मां को हाथ जोड़ते थे, राम राम कहते थे, किसी के घर जाते थे, पर्व में छठ में जाते थे। यहाँ के जो विधायक हैं, जो आज 10 सालों से हैं, कितने बार आपके बीच आता है? कितने बार? नहीं ना। एक बात याद रखिएगा, मां आपसे मैं हाथ जोड़ता हूं, देवेंद्र जी आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना। जितना देवेंद्र जी आएंगे उससे ज्यादा पप्पू यादव आएगा, मैं आपको वादा करता हूं। मेरा 17 नंबर बलवंत राय मेहता लैन खुला है। आपको दुनिया के बारे में पता है, मेरे बारे में आपको पता है। एक पप्पू ने अपना 9-9 हजार बीघा जमीन सिर्फ गरीब को दे दिया। एक नहीं, 9,000, 100 बीघा नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं। मेरे पास कुछ नहीं है। मैं 7 बार एमपी हूं। 21 साल की उम्र में बिहार के लोगों ने एमएलए बना दिया, लेकिन आज तक मैंने किसी भी भारत के गरीब को लौटने नहीं दिया। इसीलिए मैं आपका बेटा की तरह आया हूं। पैसा और दारू लेके नहीं ना बिकबो, सच बोलो, हाथ जोड़े छिया। ये बिहार के लोग से यहां में डर है छा। पैसा नहीं ना लगो, जे 500,000 टका तोरा चुनाव में देता, चुनाव के बाद हमरा से तू 2,000 ले लिया। चुनाव के बाद हम वादा करे छिया, हम तोरा हर परिवार जे बच्चा है पढ़े छे, जकरा पढ़े में दिक्कत है ओकरा हम 10,000 रुपया कर देवे। जे बेटी के शादी है वो बेटी के शादी ले 50,000 रुपया। खाली आप हमको 15 दिन पहले बताइए, मेरी बेटी की शादी है, पप्पू यादव की तरफ से 50,000। हम कोई कमी नहीं रखते। ये झूठ वाला आप ही का टैक्स लेता है, आप ही से पैसा लेता है। हमारी बिल्ली हम ही से भी हो, हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा है, नामे गुलिस्ता। ये दोनों झूठा पार्टी, ये बहुरूपिया दोनों, ये दोनों में बड़का ठग के ही चुनने पड़ते, नरेंद्र मोदी के अरविंद केजरीवाल। इसलिए हमारे नेता राहुल गांधी जी एक दिल के सच्चा इंसान है। उन्हें सियासत से मतलब नहीं। वो 5 प्रधानमंत्री के गोद को देखा। एक बार उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी को लात मार दिया, उसको एक थप्पड़ मारिएगा तो दूसरा खाएगा। उसमें कबीर भी है, बुद्ध भी है, नानक भी है, गांधी और सुभाष का भी कैरेक्टर है, और वो सिर्फ गरीबों को बदलना चाहता है। एक बार जिस दिन हमारे नेता आ गए, मैं दिल से कहता हूं, आप एक बार बिहार में लाइए कांग्रेस को। मैं वादा करता हूं आपको, एक भी बिहारी को हम बाहर नहीं जाने देंगे। 40,000 रुपया महीना हर बिहारी को हम वहां करेंगे, एक भी बिहारी को। इन वादों के साथ पुनः एक बार आप सबसे एक भाई के नाते पैर छू के आप सबको प्रणाम करते हैं। आपसे हम आशीर्वाद लेने आए। हम दिल से आपका प्यार चाहते हैं, दिल से हम हाथ छाप, जो देश के 140 करोड़ लोगों की आवाज है,
बेरोजगारों की आवाज है, किसान और बेटियों की आवाज है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जुमला, इसके 3 प्रदेश अध्यक्ष हमारे बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया है इस बीजेपी का, इस बीजेपी का। एक नहीं, अभी एक प्रदेश अध्यक्ष ने बलात्कार किया मेरी बच्चों के साथ। ये हमारी बेटियों का सौदा करते हैं, हमारी बेटी हिफाजत में नहीं है। इसलिए जो बिहार की हिफाजत करेगा वही दिल्ली पर, जो पूर्वांचल की हिफाजत करेगा, अरे जोर से बोलो ना, दोनों हाथ उठा के बोलिए। देवेंद्र बाबू को आशीर्वाद दे रहे हैं, दोनों हाथ उठा मतलब माला पिना बिहार के तरफ से, इन्हें बोलो ना, भाई देवेंद्र यादव, भाई देवेंद्र यादव, माला पिना दे, पैसा उसा नहीं मिला वो। आइए हमरा में और देवेंद्र यादव में कोई फर्क नहीं है। अलग अलग कोख से पैदा लिए, लेकिन खून आप ही के हैं हम। मेरा खून जो नीचे मां बैठी हुई है उसी का खून है, और इस बेटे को मेरी मां ने और इस बिहारी ने ताकत देके दुनिया में लड़ना सिखाया था। इसलिए देवेंद्र जी बहुत बहादुर साथी, और दुनिया में भगवान ने किसी चीज की कमी नहीं दी। हम कहेंगे देवेंद्र राव को बिहार का ख्याल रखिएगा और मेरे परिवार का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः एक बार कांग्रेस पार्टी, जो हमारे नेता है राहुल गांधी जी,